याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है, और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। लेकिन हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में रहने वाले लोग भी योगी के ऑफर को इतनी गंभीरता से ले रहे होंगे। पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता, लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। खुद कार्टून बन चुका है पाकिस्तान, उससे माथा लगा करके फायदा नहीं है। वीटो पावर हमारे पास है, हम इस पूरी दुनिया में टॉप 3 कंट्री में आ रहे हैं, बड़े मोहब्बत से और नाक के नीचे से हम पीओके तो लेकर रहेंगे। इंतहाई तारीख सफर है, घटिया सफर है। मुझे हैरत होती है कि ये देश कैसे चल रहा है। एक बार टूट जाने वाला देश इतने ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस का शिकार है। तो वो दिन दूर नहीं होगा, अगर ऐसा मौका आता है लोगों को अपनी राय रखने का, तो डेफिनेटली हर शख्स को ये इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने लिए एक बेहतर ऑप्शन चुने। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो पीओके है उसके लोगों को ऑफ़र दे दिया था कि देखिए अल्टीमेटली होना क्या है कि पाकिस्तान टूट के इंडिया में ही मिलेगा, क्योंकि जो है इंडिया से ही ये टूट के बना है। पहले अखंड भारत का हिस्सा था, लेकिन अब ये टूट गया है, तो अल्टीमेट फेट इसका ये होगा, फिर से इंडिया के साथ जुड़ेगा। तो उसने इसको लेकर के पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें बड़ा लोगों में जोश आ गया कि भाई योगी जी ने ऑफ़र दे दिया है कि इंडिया के साथ जुड़ने का। तो वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की ऐसी तैसी की गई, और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के भी लोग मानने को तैयार नहीं हुए, अपने अपने घरों से निकल गए। तो अब इस ऑफ़र पर जो है वहाँ पर बहुत बवाल हो गया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, उनका इसके बारे में क्या रिएक्शन है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम सब जानते हैं कश्मीर में इलेक्शंस चल रहे हैं। तो दोस्तों, इसी दौरान हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी जम्मू गए थे, जहां पर उन्होंने कश्मीर के लोगों से बात करते हुए एक बड़ी बात कही है पाकिस्तान को लेकर के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक कैंसर बन चुका है ह्यूमैनिटी के लिए, जहां पर टेररिस्ट और अन्य लोग पाए जाते हैं और लगातार पाकिस्तान ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। और दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से भारत के कश्मीर के लोग भारत के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भारत में डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे रहे हैं, इसी तरह से अब पीओके के लोग भी भारत के साथ मिलकर के भारत के इस कॉन्स्टिट्यूशन और इस डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसके बाद दोस्तों, पीओके में एक बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, और वहाँ के लोग भी अब कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें भी भारत के साथ मिलना है और भारत के साथ अपने आगे का सफ़र तय करना है, जहाँ पर उनके बच्चों का और उनका फ्यूचर भी सफल रहे और रोशन रहे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो जो खुद कार्टून बन चुका है पाकिस्तान, उससे माथा लगा करके फायदा नहीं है। वीटो पावर हमारे पास है, हम इस पूरी दुनिया में टॉप 3 कंट्री में आ रहे हैं, बड़े मोहब्बत से और नाक के नीचे से हम पीओके तो लेकर रहेंगे, चाहे जो हो। अच्छा, क्या बात है कि मतलब वहां से पावर मिलते ही पीओके का नारा जो है गलत शैला। मैं ये पिछले 1 साल से आपसे कह रही हूँ, वहां का पावर मिलते ही ये गलत बात है। मैंने अभी आपको बताया ना कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जब प्राइम मिनिस्टर के चेयर पर बैठे थे, तो देश की जीडीपी बहुत नीचे थी, देश की इकोनॉमी बद से बदतर थी, देश में अनएम्प्लॉयमेंट बद से बदतर था, देश का फाइनेंशियल कंडीशन बद से बदतर था, देश का डिफेंस बद से बदतर था, देश में कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, देश में कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, देश में कुछ भी डिजिटल नहीं था।
और 10.5 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री डे 1 से कह रहे थे कि हम इसको यहां तक पहुंचाएंगे और पहुंचाया। तो वीटो पावर मिला इसलिए हम पीओके ले रहे हैं, नहीं। अब क्या हो गया है, सोने पर सुहागा हो गया है कि अब तो वीटो पावर भी मिल चुका है। अब तो गौर तालाब कर करके हम यूएन को ही बता देंगे कि भैया हमको दे दो, हम अपना भगवा झंडा लहराना चाहते हैं, जय श्री राम बोलना चाहते हैं। और जितने ये अनपढ़ जाहिल गवार हैं जो कभी केएफसी को तोड़ने फोड़ने जाते हैं, कभी नारे तकबीर के नारे पर किसी का गला रेतते रहते हैं, हम इसको इंसान बनाएंगे, इंसान एक अच्छा मनुष्य बनाने की कोशिश करेंगे। आपने जो कश्मीर की बात की, देखिए अब तो क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा कश्मीर के मुद्दे पे टॉप रोड शो होते हैं, तो अब पाकिस्तान के अवाम का भी अब यही मानना है कि जज्बा और जंग और जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अब हल नहीं है, और ये कश्मीर की अवाम ही डिसाइड करेगी। कहीं ना कहीं पे मैं बहुत ऑनेस्टली ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोल रही हूँ कि भारत वाली साइड के जो कश्मीर का पल्ला भारी होता जा रहा है, क्योंकि जब दोनों को कंपेयर करके देखा जाता है तो भारत का कश्मीर एक अच्छे स्टैंड पे खड़ा है, एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा है। और अगर आजाद कश्मीर की बात करें तो वो दिन दूर नहीं होगा, अगर ऐसा मौका आता है लोगों को अपनी राय रखने का, तो डेफिनेटली हर शख्स को ये इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने लिए एक बेहतर ऑप्शन चुने। और मुझे लगता है कि जिस तरह भारत तरक्की करता जा रहा है तो कश्मीर के लोगों के दिल के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज आएगी कि हम जो है एक कश्मीर को एक कर लेते हैं, कि ना वो आजाद, और जैसे भारत कहता है कि ये पीओके है, पाकिस्तान कहता है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेवलपमेंट तो होगी इस पूरे रीजन में कश्मीर को लेकर। वीटो के बाद तो फिर भारत की जो आवाज है वो और भी ज्यादा लाउड हो जाएगी, वो और भी ज्यादा जिसे बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। सिंध जिसको सूफियों की धरती कहा जाता है, वहाँ पर अब ये आम चलन है, हिंदुओं की बच्चियों के साथ जो सलूक होता है वो भी आपके सामने है, और जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। अब देखिए पाकिस्तान के सूबा सिंध के इलाके उमरकोट से जो खबर आई, दिल दहला देने वाली खबर, उमरकोट के एक डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर शाहनवाज कंवर को ना सिर्फ पकड़ के मार दिया गया, पुलिस मुकाबले में एलिजिडली उनको मारा गया, उसके बाद उनकी लाश को दफनाने की बजाय, वर्सा के हवाले करने की बजाय उसको ज़िंदा जला दिया गया। ये है आज का पाकिस्तान जो 76 ईयर्स से चलता हुआ इस मुकाम तक आ पहुंचा है। 76 ईयर्स पहले भी और तब से अब तक का उसका सफ़र कोई रोशन सफ़र नहीं है, इंतहाई तारीख सफ़र है, घटिया सफ़र है। मुझे हैरत होती है कि ये देश कैसे चल रहा है। एक बार टूट जाने वाला देश इतने ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस का शिकार है और उसमें शामिल है पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी। अब देखिए उमरकोट में 20-21 सितंबर के हवाले से बताया जाता है, अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर को एलिजिडली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, और उससे पहले कुछ रोज़ पहले कोयटा में भी एक पुलिस अफसर ने मार दिया, वो भी एक ब्लास्फेमी के मुकदमे में मुलव्वस शख्स था, उसके ख़िलाफ़ भी FIR थी। इन दोनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेने के 1-2 दिनों के अंदर ही मार दिया। अब मामला इतनी तेज़ी से मारने का चल रहा है, पहले तो ब्लास्फेमी के हवाले से जो लोग गिरफ़्तार होते थे वो जेलों में जाते थे, फिर जेलों में कैदी उनको मार दिया करते थे, अब तो पुलिस मौके पे ही मार देती है। खैर ये भी कोई नई बात नहीं, चंद साल पहले पंजाब के गवर्नर सुलेमान तसीर हुआ करते थे, उनको उनके बॉडीगार्ड ने ब्लास्फेमी के चक्कर में मार दिया था। अब पाकिस्तान एलीट से लेके गरीबों तक एक ख़तरनाक देश बन चुका है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।